सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब सदगुरुदेव की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडवतम गोविंद गुरु की बंधु अभिजन सोए, पहले भय प्रणाम ते नमो जो आगे होए। गुरु को करता हूँ दंडवत की कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ आपके चरणों का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी जहाँ खींचूं तहाँ जाऊं। तो करो तो बावरूं, दूर दूर करूं सो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं, जो देऊं सो खाऊं। तो बंदी छोड़ दयाल जी कि तुम लग हमरी दौड़, जैसे काग जहाज का कि सूझत और न ठौर। साधु माई बाप है कि साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से काटे यम के फंद। सब पदवी के मूल हैं कि सकल सिद्ध हैं, तीरदास गरीब सतपुरुष बजो की अभिगत कला कबीर। बिना धनी की बंदगी के सुख नहीं तीनों लोग, चरण कमल के ध्यान से गरीबदास संतोष। सतगुरु देव की जय। महर्षि वामदेव की पावन तपोभूमि से मैं राकेश कुमार वर्मा, विराटपुरी बांदा से, बुंदेलखंड की पावन धरती से मैं राकेश कुमार वर्मा आप सभी आंदोलनकारी भाई बहनों के साथ अपने परम पूज्य सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के साथ हुए षड्यंत्र को ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक के माध्यम से खुलासा करने के लिए अपने उन मंद बुद्धि के भाई बहनों की सेवा में पुनः उपस्थित हूँ। नित्य की रोज की भांति जिन गुरु गद्दारों ने हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को 429-430 में बरवाला कांड के अंदर डबल उम्र कैद करवाया है, उन सभी षड्यंत्रकारियों का खुलासा इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक में सबूत सहित किया गया है। माननीय न्यायाधीश महोदय का फैसला 429-430 का जो माननीय न्यायाधीश महोदय का फैसला है वो इसमें कोर्ट की फाइल सहित जजमेंट सहित इसमें संलग्न है। हिंदी इंग्लिश और हिंदी दोनों में, इंग्लिश की रियल फाइल भी इसमें संलग्न है और उसका अनुवाद माननीय वकील साहब शशि भूषण दास जी के द्वारा, जो इस पुस्तक के राइटर हैं, उनके द्वारा बहुत ही सरल भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। मंद से मंद बुद्धि का व्यक्ति भी बहुत आसानी से समझ सकता है। इसलिए आपसे पुनः निवेदन है, नित्य की भांति निवेदन है कि इस पुस्तक को मंगवाइए, पढ़िए। इस पुस्तक को मंगवाने का मैं नंबर आपको एक बार बता दूं, 9931592093। अब आपको मैं इस पुस्तक के लिए चलता हूं। 118-119 नंबर पन्ने को हम आज पढ़ेंगे परमेश्वर की दया से, जो आपको एक जबरदस्त खुलासा होगा कि किस तरीके से इन्होंने 13 और 14-15 की रात को मीटिंग करके बरवाला कांड जैसी भीभत्स घटना को अंजाम दिया। और चूंकि वकील साहब घर चले आए थे, लेकिन इनके जो वकील साहब के साथ में गए थे वो लोग आश्रम में मौजूद थे। तो वो लोग फोन पर वकील साहब को क्या बताते हैं ये समझिएगा। इस पुस्तक में 118 नंबर पन्ने पर पहली लाइन में पढ़ता हूं, आपके समक्ष रखता हूं। कमांडो पुलिस प्रशासन से एक एक दो दो हाथ करने के लिए उतावले आश्रम के बाहर खड़े हो गए। कौन लोग? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे लोग, पूरी तैयारी करके कंप्लीटेड आरएसएस मैनेजमेंट के लोग। 117 नंबर पन्ने पर आइए हम पढ़ते हैं। वकील साहब बता रहे हैं कि मेरे साथ डॉक्टर उमाशंकर एवं राजकुमार जो चंडीगढ़ से लौट कर आए थे, यानी चंडीगढ़ से लौट कर आए थे 5 नवंबर 2014 को चंडीगढ़ में इन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। तो वहां तो दास भी गया होता, मैं भी गया होता वहां पर। तो वहां पर इन्होंने बताया था जैसे ही हम मैदान में एंट्री करते थे, जहां पर वो प्रोग्राम था, रैली थी, बहुत बड़ा मैदान था। तो वहां पर ये लोग बताते थे कि लॉकेट और रक्षा
आपको नहीं दिखाना, लॉकेट तो बिल्कुल अंदर ही कर लेना, या तो खोल लीजिए या फिर किसी को बताइए नहीं। और मैं एक वीडियो में और बता चुका हूं कि ये लोग, इन्होंने को कहा था कि आपको ये नहीं बताना है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, आपको ये बताना है कि हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य हैं। वहां पर उसका जिक्र किया है कि चंडीगढ़ से लौट कर बरवाला आश्रम में रुक गए कौन? डॉक्टर उमाशंकर एवं राजकुमार, जो वकील साहब के माननीय शशि भूषण दास जी के साथ में गए थे, और मुझको भी रोकने के लिए कह रहे थे, मगर मैं नहीं रुका और घर वापस आ गया। मगर मेरी बात मोबाइल के माध्यम से डॉक्टर उमाशंकर एवं राजकुमार से सदा होती रही। दिनांक 13 और 14 नवंबर 2014 को उमाशंकर एवं राजकुमार से मेरी बात मोबाइल पर हुई तो वो लोग बड़े खुश होकर बोले कि मालिक सदगुरुदेव जी का आदेश आया हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा, इन लोगों ने किस तरीके भक्तों को रोक रखा वहां पर। 13, 14, 15 से जो ज्यादा आने के उनको क्या लालच दिया वहां पर। दिनांक 13, 14 नवंबर 2014 को उमाशंकर एवं राजकुमार से वकील साहब की मोबाइल पर बात हुई और वे लोग बड़े खुश होकर बोले कि मालिक सदगुरुदेव जी का आदेश आया हुआ है कि आश्रम में जो भगत आत्मा रुके हैं उन्हें यदि प्रथम नाम मिला है तो उसे सतनाम, और जिन्हें सतनाम मिला है उसे सार नाम दे दिया जाएगा। अब यहां पर गौर से समझिएगा, क्योंकि हमको पका पकाया खाने की ज्यादा आदत है। हमको सदगुरुदेव ने इतना निर्मल ज्ञान दिया, जो सतलोक की महिमा बताई हमको, तो हमको यह था कि कितनी जल्दी हम वहां पहुंच जाएं और शिफ्ट हो जाएं। ऐसा ना हो कि हमको वहां कुछ जगह न मिले। ये मंद बुद्धि वालों का विचार है। काल कहता है ना, मंद बुद्धि वाले भक्तों को, भक्त आत्मा को काल भ्रमित कर देता है। ये सत्संग में गुरु जी ने बता ही दिया। तो यहां पर क्या बताते हैं कि सदगुरुदेव जी का आदेश आया हुआ है कि आश्रम में जो भगत रुक गए हैं उन्हें यदि प्रथम नाम मिला है तो उन्हें सतनाम मिल जाएगा। चूंकि सतनाम प्राप्त करने के लिए 4 बार आश्रम जाना पड़ता था, 4 बार। और जो गरीब लोग हैं जिनका रोजमर्रा का जीवन है, जैसे दास का रोजमर्रा का जीवन है, तो 4 बार जाने में मुझको सतनाम नहीं दे रहे थे। वहां पर कितना संघर्ष करना पड़ता है, ट्रेन में सारा कुछ समय और किराया भाड़ा सब अर्जन करना गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ बताते हैं कि प्रथम नाम उसे सतनाम दे दिया जाएगा और जिन्हें सतनाम मिला उसे सार नाम दे दिया जाएगा। ये आदेश आश्रम में माइक से भक्तों के बीच सुनाया गया। इस बात को बताते हुए मेरे परिचय के दोनों लोग जो आश्रम में रुके हुए थे मुझको कोसने लगे, कहने लगे कि आपको रुकने के लिए कह रहे थे, आपने नहीं रुका, अन्यथा आपको भी सार नाम प्राप्त हो जाता। अब यहां पर मैं अपनी कहानी बताता हूं। हम लोग यहां से 18 नवंबर को बरवाला कांड हुआ, 17 नवंबर की बात है। हम लोगों को भी वहां से फोन आ रहा था कि आप लोग आश्रम चले आइए। और जो व्यक्ति मेरे गांव का वहां पर था वो आज गुरु गद्दारों की तरफ है, तो उसको जब मैं फोन लगाता था तो कह रहा था हम चारों तरफ पुलिस लगी हुई है, हम पैदल चल रहे हैं। यानी हर नाके पर पुलिस लगी होती, खेत का रास्ता हो, चाहे मेड़ का रास्ता हो, चाहे सड़क का रास्ता हो, हर नाके पर पुलिस लगी हुई थी। मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमारे पड़ोसी गांव के एक हमारे भगत भाई थे प्रधान जी, आजकल वो इन्हीं मैनेजमेंट के साथ में हैं, उनको पुलिस ने बहुत मारा था। मैं बताऊंगा बीच में जो है आपको। कहने लगे कि आपको रुकने के लिए कह रहे थे, आप नहीं रुके, अन्यथा आपको भी सार नाम प्राप्त हो जाता। मैं सतनामी भगत था, यानी वकील साहब कह रहे हैं कि मुझको सतनाम प्राप्त था। उन दोनों की बात सुनकर काफी अफसोस हुआ। भाई अफसोस हुआ कि ना आते तो सार नाम मिल जाता है। सबको ही चाहता है कि नाम मिले, यहां से झंझट छूटे जन्म मृत्यु का। सुनकर काफी अफसोस करने लगा। मैं उनकी बात मानकर 3-4 दिन और आश्रम में रुक जाता तो मुझे भी सार नाम प्राप्ति हो जाती। वकील साहब कह रहे हैं मैं काफी अफसोस में था और अपने आप को कोस रहा था। और जो आश्रम में थे, जो हम, क्योंकि हम भी चंडीगढ़ के बाद से चले आए थे, तो जो हमको भी ये बताते थे कि अगर आप लोग 13, 14, 15 में आश्रम में रुके हो तो सबको आप लोग, क्योंकि हमको सतनाम प्राप्त था तो हमको भी सार नाम मिल जाता। तो यहाँ बताते हैं कि दिनांक 15 नवंबर 2014 को पुनः डॉक्टर उमाशंकर जी का मोबाइल फोन आया कि गुरु जी कह रहे हैं कि सरेंडर करने को, जब सरेंडर ही करना था तो पहले क्यों ना कर दिए। अब इतना होने के बाद सरेंडर करने की बात कहते हैं, क्योंकि गुरु गद्दार वहां पर अनाउंस कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने गुरु जी पर ही उंगली उठाने लगे। मैंने पूछा, अच्छा गुरु जी क्या करेंगे क्या नहीं, ये बात छोड़ो,
वकील साहब ने कहा गुरुजी क्या करेंगे क्या नहीं ये बात छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि आपको सार नाम प्राप्त हुआ कि नहीं। तब डॉक्टर उमाशंकर बोले कि नहीं, अफवाह हल्ला किए थे, हल्ला मचा रहे थे भक्तों को रोकने के लिए, हैं कि अगर उसने प्रथम नाम भी लिया तो उसको सतनाम मिल जाएगा, नहीं तो ये मूर्ख झुंड रुकता कैसे। जैसे आज ये जो है फर्जी सतना फर्जी आश्रमों में जा करके इनके प्रोप घंटे मन माने आदेश को अपना गुरु जी का आदेश मान करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो वकील साहब बोले कि आप ये छोड़ो कि गुरुजी ने सरेंडर कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये बताओ कि आपको सार नाम मिला। तो बोले नहीं मिला, वो तो अफवाह फैला रहे थे। जब माइक से गुरुजी का आदेश होना बताकर अनाउंस किया गया था, डॉक्टर उमाशंकर निरुत्तर हो गए। मैं बोला कि इस अफवाह को लेकर आप सभी मुझे काफी रोकने का प्रयास किया। तब बोलने लगे कि भगत जी आप यहाँ से निकल गए सबसे उत्तम हुआ, यहाँ काफी बवंडर हो रहा है, कष्टों का जखीरा बना हुआ है। अब वो फंस गए जो वकील साहब के साथ में गए थे, उमाशंकर एवं राजकुमार। अब फिर तो 18 नवंबर 2000 की घटना का पूरी दुनिया के सामने स्तब्ध कर दिया। जो घटना हुई विभत्स घटना, तो वो पूरी दुनिया में स्तब्ध कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे यहाँ से एक पड़ोसी गांव लिया पड़ता, वहां के प्रधान जी वो बरवाला आश्रम गए थे इसी घटना में। 18 नवंबर के दिन पुलिस ने पकड़ लिया था उनको। आश्रम से कुछ दूर पहले, यानी कई खेत पहले, खेतों में पुलिस लगी हुई थी और उनको बहुत मारा था। इतना मारा था कि पैर की जो नली होती है ना, यहाँ से जो है पैर की नली से बहुत खून बहा था। लगभग 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने उनका इलाज चला था दिल्ली में। वो पहले हमारे जब समागम होते थे ना, कुछ दिन हम सच्चाई के साथ रहे, हम लोग के साथ रहे, लेकिन इस समय मैनेजमेंट के साथ में है। अब ये बुद्धि विवेक की बात है, किसी को कोई बाई फोर्स बदल नहीं सकता, क्योंकि जो सदगुरु जी का नहीं हुआ, जिसको सदगुरु जी का ज्ञान नहीं बदल सकता, जिसको सदगुरु जी के ज्ञान समझ में नहीं आएगा, तो उसका क्या होगा। वो तो परमात्मा ने बता ही दिया है कि उसको मंद बुद्धि वाले वो काल पकड़ता है। तो फिर भगत गण विचार करो कि आश्रम में कौन लोग अफवाह उड़ा रहे थे, यानी कौन लोग कह रहे थे कि सतनाम मिल जाएगा, सार नाम मिल जाएगा। भक्तों को आश्रम में रोके रहे और गुरुजी न्यायालय जाना चाह रहे थे, सरेंडर करना चाह रहे थे। आखिर वो कौन लोग थे जो गुरुजी तो जाना चाहते थे, लेकिन गुरुजी ने बताया ही है कि अगर छिपकर न रहता तो ये मुझे जान से मार देते। गुरुजी सरेंडर करना चाहते थे। क्यों करना चाहते? क्योंकि वो विवाद को समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि मुद्दा तो यही था कि संत रामपाल जी को कोर्ट का जो आदेश था कि संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार किया जाए, किसी भी सूरत पर कानून का पालन किया जाए। और जो टीवी पर न्यूज जो भगत नहीं थे वो देख रहे थे कि डिबेट में भी लोग कह रहे थे कि क्या संत रामपाल जी महाराज कानून से ऊपर है, उन्हें कानून का सम्मान करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो हमेशा कानून का सम्मान किया है। लेकिन अब ये थोड़ी ना किसी को पता था कि गुरुजी को भी हाईजैक किया जा चुका है। तो जो उन्हें सरेंडर नहीं करने दिया, उनको सरेंडर भी नहीं कर। भाई गुरुजी अगर सामने आते तो ये लोग गुरुजी को ही मार देते। गुरुजी ने मुख कमल से कहा है। अब सब जगह अपनी खोजबीन बहुत तलाश की है। इस संबंध में क्या आप भगतगण को मैं बता देना चाहता हूं कि 15-16 नवंबर 2014 की रात में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वालों ने मीटिंग करी और संत रामपाल जी महाराज जी को पुलिस या न्यायालय तक नहीं जाने देने के लिए निर्णय पारित कर लिया कि किसी भी सूरत में, ये राज कपूर कहता है ना कि चाहे लाखों लाशों से गुजरना पड़े मगर संत रामपाल जी को न्यायालय नहीं जाने देंगे। ये वीडियो भी है, ये मुख कमल से बोल रहा है गद्दार राज कपूर, जो वहां पर आश्रम के अंदर इंटरव्यू ले रहा था। और वही वकील साहब यहां बता रहे हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वालों ने मीटिंग करी 15-16 की रात को कि किसी भी सूरत में संत रामपाल जी महाराज जी को पुलिस या न्यायालय तक नहीं जाने देने का निर्णय पारित कर दिया, जैसे संसद में कानून पारित होता है। इस प्रकार से जिस संबंध में राज कपूर उर्फ राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने मीडिया के समक्ष खुले रूप में बयान दिया कि यदि संत रामपाल जी महाराज 17/11/2014 को स्वयं भी न्यायालय में पेश होना चाहें तो 17 क्या उसके आगे भी किसी तिथि पर न्यायालय में पेश नहीं होने देंगे, क्योंकि ये तब गुरु गद्दार सारे चारों तरफ से घेरे हुए थे। उसके आगे
न्यायालय में पेश नहीं होने। ये हमने आज निर्णय लिया है, अन्यथा संत रामपाल जी महाराज जी को 1 लाख भक्तों की लाशों से गुजरना होगा। यानी अगर संत रामपाल जी महाराज सरेंडर करना चाहते हैं तो ये लोग कितना गदर मचाते, विचार कीजिए। जो कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जो है वहां पर जो है 5 महिला के बच्चों की हत्या हो गई, अरे वहां तो हजारों लाशें गिराने के मूड में थे ये लोग खुद कह रहे, मुख कमल से बोल रहा है कि हजारों लाशों से गुजरना पड़ेगा। इनका प्लान समझ लीजिए, जो ये मंद बुद्धि के लोग जो इनका भंडारा और इनके पाप कर्मों में सहयोग करते हैं, कुकर्मों में, वो तो मुख कमल से कह रहे कि हजारों लाशों से गुजरना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज अगर सरेंडर करते हैं पुलिस को। अब आप पुण्यात्माओं अपने दिमागी सोच पर जोर दो कि जब संत रामपाल जी महाराज न्यायालय में जाने के लिए स्वयं तैयार थे तो उनके इस निर्णय के विरुद्ध कौन लोग मीटिंग किए? जब संत रामपाल जी महाराज ने तो, परमात्मा ने तो हमेशा सदगुरुदेव जी ने कानून का पालन किया, तो कौन लोग नहीं जाने देना चाहते थे? जो गुरु जी का आदेश मान करके आप लोग इनके आदेशों को फॉलो कर रहे हैं, विचार कीजिए, पूछिए इनसे। लेकिन संगत को तो पूछना ही नहीं है, संगत को कोई सवाल इनसे नहीं करना। किनसे? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों, गद्दारों से, नामदान संचालकों से, और साथ संगीत के जो पिछलग्गू हैं, ये महामूर्ख, इनको भी नहीं सवाल करना और ना ही संजय राय से किसी को सवाल करना। अगर मूर्ख संगत को सवाल करने के लिए कोई मिलता है तो आंदोलनकारी मिलते हैं। मेरे जिले में तो यहां तक कहते हैं कि शशि भूषण दास जी अगर इतने बड़े वकील हैं तो गुरु जी की जमानत क्यों नहीं करवा लेते? विचार बताइए। गुरु जी के मिले हैं वकील साहब गुरु जी से, और इनसे सवाल करने में इनकी नानी मर जाती है कि जो है इनसे सवाल करें जो दान पाठ का पैसा खा रहे हैं संगत का। अब फर्जी आश्रम खोल करके फर्जी किताबें ये जो है लेकर के नित्य गुरु जी के लिए कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। इनसे प्रश्न करने की हिम्मत नहीं पड़ती इनसे। हाँ गुरु जी, हाँ जी भगत जी, जी भगत जी, जी भगत जी, जी भगत जी, सेवा बताइए। आश्रम में फोन लगाओ, क्या सेवा है आपकी? अरे तुम्हारी ऐसी तैसी करने की सेवा है। रोज करते हैं, रोज हमारे आंदोलनकारी भाई बहन, देखते जाओ क्या बताते हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारीगण, जिन्हें मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है, आज भगत समाज उन्हीं समिति एवं सेवादारों को खाद पानी देकर पाप करना और पाप में सहयोग करना पाप करने के बराबर है। गीता जी में भी गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि पाप करना और पाप में सहयोग करना भी पाप करने के बराबर है। गुरु जी के भी झूठ की खेती को हरा भरा कर रहे हैं। सदगुरुदेव की जय। तो भगत भाइयों, जागिए, जागिए और जगाइए और अपने सदगुरुदेव जी की आवाज बनिए। 11 साल हो रहे हैं आपके सदगुरुदेव जी के जेल के अंदर कष्ट सहते हुए। ऐसा ना हो कि पछताने का भी मौका ना मिले। तो भगत भाइयों, आइए परमात्मा की एक अमर वाणी के साथ दास अपनी बात को समाप्त कर देगा। भगत भाइयों, बहुत गहरा विचार कीजिए, इस पुस्तक को मंगवाइए और पढ़िए, नहीं तो ये मैनेजमेंट आपका सारा कुछ लूट डालेगा, आपको खून चूस करके फिर आपको छोड़ेगा। समझ के लाद लदनिया बैपारी बनिया। परमेश्वर की वाणी है कि समझ के लाद लदनिया बैपारी बनिया। इस संसार में अगर आए हैं तो सत्कर्म करने के लिए और सद्भक्ति करने के लिए, परमात्मा की भक्ति करने के लिए मानव जीवन मिला है। ये सदगुरुदेव जी ने बता ही दिया कि शिक्षा मिली है केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए। इसका यही गुड यूज है, बाकी मिस यूज है। परमेश्वर ने, सदगुरुदेव जी ने बताया कि बाकी मिस यूज है। मिस यूज का मतलब यह नहीं कि इस शिक्षा ने हमको चतुर बनाया, इस शिक्षा ने हमको चालाक बनाया, इस शिक्षा ने हमको बेईमान बनाया। शिक्षा के द्वारा ही तो हम चतुरता दिखाते हैं। बेईमानी और कितना घोटाला, सारा कुछ शिक्षा से। तो यहां परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज, परमेश्वर सदगुरुदेव कबीर साहब की अमरवाणी है कि यहां सोच समझ के लदनिया लादो। लादने का मतलब है कि पाप कर्मों से बचिए, सत्कर्म की ओर सत्कर्म करिए मानव जीवन पा करके। समझ के लाद लदनिया बैपारी बनिया, और भूखा होस तो भोजन कर ले,
और भूखा होस तो भोजन कर ले, आगे न हाट दुकानिया व्यापारी बनिया। जब पाप पुण्य की गठरिया, पाप ही ज्यादा होता है, बिना ज्ञान के तो पाप ही ज्यादा होता है। परमात्मा सदगुरुदेव ने बताया ना कि पृथ्वी ऊपर पग जो धारे और करोड़ जीव एक दिन में मारे। एक दिन मेरे से एक व्यक्ति प्रश्न करता है कि यार आप कुंभ नहाने नहीं जा रहे हो मिस्त्री साहब? मैंने कहा क्या करूंगा मैं वहां जाके? तो बोले यार इतने लोग जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे हो? तो हमने कहा भैया नहाए धोए, मेरे गुरुजी ने बताया है कि नहाए धोए का होता है जब मन का मैल न जाए, अमीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। तो हम तो भैया सत्संग तीर्थ में स्नान करते हैं। अपने सदगुरुदेव जी के सत्संग तीर्थ में परमात्मा ने कहा सच्चित आनंद, सच्चित आनंद। सत्संग में पूरा चित लगाकर उसको सुने और उसमें जो आनंद मिलेगा वो किसी कुंभ महाकुंभ में मिलने वाला नहीं है। तो हम तो सत्संग रूपी ज्ञान की नदी में स्नान करते हैं और नित्य स्नान करते हैं, नित्य डुबकी उसमें लगाते हैं, जैसा भी परम पूज्य गुरुदेव ने हमारा अनमोल ज्ञान दिया। तो भूखा होस तो भोजन कर ले, आगे न हाट दुकानिया व्यापारी बनिया। समझ के लाद लदनिया व्यापारी बनिया। तो ये अगर मनुष्य जीवन मिला है तो इसमें अपने जीवन को बहुत सोच समझ के कदम रखिए। जो भी जिस पद पर जहां पर बैठा है, हमारे भाई बहन गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं बहुत बहुत उच्च पदों पर, हाँ, कोई बहुत धनाढ़ है, कोई बहुत बहुत उच्च पदों पर बैठे हैं, अधिकारीगण हमारे सारे पूरे देश के अधिकारीगण हैं, और किस तरीके से शोषण होता है गरीबों का, कहने की बात नहीं है, आपके समक्ष है। तो हमारा सबसे निवेदन है कि भाई इस संसार से कुछ ले जाने का तो है नहीं, जाएंगे हमारे साथ पाप और पुण्य। तो आगे न हाट दुकानिया व्यापारी बनिया। प्यासा होस तो पानी पी ले, प्यासा होस तो पानी पी ले, आगे है देश निपनिया व्यापारी बनिया। पाप की गठरिया बांध के जिस समय यमराज जी 14 करोड़ यम के दूत हैं, और सदगुरुदेव जी ने बताया है कि जो भक्तिहीन प्राणी होता है ना, उसके 1 महीने पहले से उसका शरीर बिस्तर पर लग जाता है, और यम के 14 करोड़ दूत, यम के दूत उसके अगल बगल खड़े हो जाते हैं, जो भी है जिनकी ड्यूटी काल भगवान लगाते हैं, और उसको देखते रहते, खबरदार जो तूने एक भी सांस ज्यादा लिया तो यहां बताते हैं कि प्यासा होश तो पानी पी ले, आगे ना आगे है देश निपनिया व्यापारी बनिया। ऊंची घाटी बैल बैठैया, ऊंची घाटी बैल बैठैया, घसीट के ले जाएंगे यमदूत यहां से आपको, और बुरी तरह चिल्लाओगे मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, वो बताएंगे फिर क्या होगा आपके साथ, जो अभी समझ में नहीं आता है। अभी संत किसी न किसी माध्यम से संदेश आपको देते रहते हैं, सत्संग के माध्यम से किसी न किसी रूप में परमात्मा आते हैं और अपने सत्य ज्ञान को प्रचार करते हैं, लेकिन तब आदमी की बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि हमारी बुद्धि नहीं काम करती, हमें समझ में नहीं, हम तो सब एक जैसा लगता है, हैं? अभी कोई कपड़ा लेने जाओ, कोई गाड़ी लेने, तब एक जैसा नहीं लगता, तब ये लगता है फॉर्च्यूनर लूं, हैं, डिजायर लूं, ये लूं, इसमें एक्सीडेंट का खतरा नहीं, इसको लूं। यहां बुद्धि काम कर रही है। गांव में देखा हम लोग हर जगह, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं दिन भर ताश खेल के गुजार देते, 52 पत्ते ताश के, उसमें बड़ा दिमाग काम करता है। और सत्संग की बात अगर कोई बताता है भाई बहन, या कोई संत बताता है, उसमें दिमाग नहीं काम करता, वो हमारा दिमाग नहीं काम करता, तो फिर कैसे काम करेगा। आगे है देश निपनिया व्यापारी बनिया, ऊंची घाटी बैल बैठैया, धरी रहा ये लदनिया व्यापारी बनिया। फिर तो जाना पड़ेगा यमदूतों के साथ में, ऊंची घाटी, मार मार मुकदर तुमको ले जाएंगे, सदगुरुदेव जी सत्संग में तब बताया है। तो कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, परमात्मा के सत्संगों को सुनिए, साधिए और उस पर विचार कीजिए, तभी हम बचेंगे, और कोई विकल्प नहीं है। परमेश्वर ने कह ही दिया है कि ज्ञान को अंतिम सांस तक सुनते रहना है, उस पर विचार करते रहना है,
और अंतिम साथ सत्संग को ही सहारा लीजिए, क्योंकि इस पुस्तक का नाम माननीय वकील साहब ने रखा है कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। तो थोड़ी बहुत परमात्मा की दया से दास आप भाई बहनों से ज्ञान की भी चर्चा परमात्मा की हो जाती है, और षड्यंत्र के विष का जो हुआ है हमारे गुरु उसका भी होता है। तो कहे कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ धरी परदनिया व्यापारी बनिया, छोड़ धरी परदनिया। सारा कुछ आपसे जो है ना, जो भी आप होगा सारा कुछ यहीं रह जाएगा। छोड़ धरी परदनिया व्यापारी बनिया, जाना होगा, वहां ना चलेगा बहाना किसी का। समझ के लाद लदनिया व्यापारी बनिया। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सत साहेब। भगत भाइयों, मुझदास से कोई त्रुटि हुई हो कुछ बोलने में तो क्षमा कीजिएगा। षड्यंत्रकारियों से, गुंडों से हमारी कोई क्षमा नहीं है जिन्होंने हमारे गुरु जी के साथ षड्यंत्र किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नाम पुस्तक मंगवाने के लिए 99 31 59 20 93 बुंदेलखंड के किसी भगत को, बांदा हमीरपुर चित्रकूट के किसी भगत को पुस्तक चाहिए हो तो मेरा नंबर 87 56 34 74 80 है, प्राप्त कर सकते हैं। सत साहिब।